हेलो स्टूडेंट्स, आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नेम है डेथ। ठीक है, डेथ ऑफ, देखिए ध्यान से। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। ABC 3 लोग हैं, तीनों का बिजनेस है। ए की डेथ हो गई। ठीक है, अब ए की डेथ होने के बाद सडन डेथ, मान लो एक एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ होगी, तो बिजनेस में ए का जितना हिस्सा बनता है, जितना उसने पैसा लगाया हुआ है, जितने उसके हिस्से के कुछ एक्यूमुलेटेड बैलेंस पड़े हैं, तो वो सब दिए जाएंगे ना। अब क्योंकि ए की डेथ हो गई है तो ए खुद तो आएगा नहीं, तो ए का जो नॉमिनी है उसको उसके हिस्से का जो बैलेंस बनता है वो दिया जाएगा। ठीक है जी, इसके कई नाम हो सकते हैं। देखो तो बच्चों, सिंपल बोलने में ये है कि नॉमिनी आ जाता है, चाहे आप कोई भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए के नॉमिनी को जितना बैलेंस बनता है वो तो उसको देना है ना। अब मेन बात ये है कि कितना पैसा बनता है ए का, एज अमाउंट। ठीक है, उसको कैसे निकालोगे, कैसे पता लगाओगे कि ए का इतना हिस्सा बनता है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि आप ना ए का कैपिटल अकाउंट बना लो। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का जितना बैलेंस आएगा ना वो आपने ए को देना है। अब ए को देना है मतलब ए के नॉमिनी को देना है। ठीक है ना, तो हम समझ लेते हैं इसके कैपिटल अकाउंट को। वैसे आज तक हमने जितने कैपिटल अकाउंट बनाए हैं कॉमन ही है, नथिंग स्पेशल। हाँ, एक आधी आइटम थोड़ी सी अलग हो जाती है। सबसे पहली बात, जो पैसा आपको पता है कि आपने ए को देना है वो आप क्रेडिट साइड में दिखाओगे। ठीक है, जो पैसा आपने लेना है ए से वो डेबिट में दिखाओगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा बाय बैलेंस BD, जो ए की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है वो। मान लो इसका डेबिट बैलेंस है कैपिटल का, तो उसे आप यहाँ दिखा दोगे। हमने किया था पहले। इसके अलावा हमने ए को क्या क्या देना है। अब ए के जाने के बाद ए का हिस्सा किसको मिलेगा, बी एंड सी को। तो बी एंड सी ने गेन किया ना, तो उस बदले में बी एंड सी ए को क्या देते हैं, गुडविल देते हैं। ये हमने पहले भी सीखा था पॉइंट। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितनी गुडविल बनती है वो इसको देंगे। उसके अलावा कोई आपके पास एक्यूमुलेटेड बैलेंस पड़ा है, लाइक दिस। इसके अलावा रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना होगा, वहाँ से आपके पास क्या आए हैं, प्रॉफिट्स निकल के आए हैं, तो वो आपने ए को देने हैं। मेन थिंग IOC आपको पता है, सुना हुआ है आपने। ठीक है, अब जो नई बात आपने सीखनी है ना, अब देखो ओपनिंग बैलेंस है ये आपको पता है, गुडविल की बात आपने की हुई है, ये सब बातें आपने पहले सीखी हुई है बच्चों। एक नई बात छोटी सी है, अब ऐसा तो है नहीं कि जो ए की डेथ है वो 31/3 को ही होगी। भाई साल अपना ख़त्म होता है, अकाउंट क्लोज होते हैं, उसी दिन तू टपक ले, ऐसा तो है नहीं। हो सकता है ए की डेथ हुई उस साल के बीच में, 30 जून को मान लो हुई। ए की जो डेथ हुई है वो 30 जून को हुई है, तो 3 महीने तो उसने बिजनेस में काम किया ना। ठीक है, तो उन 3 महीनों में बिजनेस ने जितना कमाया होगा उसमें उसको हिस्सा देना है। अभी ना मैं यहाँ पे बाय P&L सस्पेंस लिख देता हूँ। क्यों लिखा, अभी 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। मतलब उन 3 महीनों के उसके जो हिस्सा बनता है वो हमने उसको देना है, लेकिन लिखना क्या है, P&L सस्पेंस। क्यों लिखना है अभी देखते हैं। डेबिट साइड में क्या क्या आ सकता है, डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, कोई जो पैसा उन्होंने निकाला है बिजनेस से। उसके अलावा IOD हो सकता है, आपको पता है। एक्यूमुलेटेड लॉस हो सकते हैं, वो भी आपको डेबिट में दिखाने हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस भी आ सकता है बच्चों। तो इस टाइप की बातें जो आपने उनसे लेनी है। लास्ट में टोटल लगाना, मान लो इनका टोटल बनता है 20 लाख,
यहाँ टोटल बनता है 12 लाख, तो 8 लाख जो बैलेंस बचेगा वो हमने बी को क्या, ए को है ना, ए की डेथ हुई है तो ये पैसा मैंने ए को देना है, नेट अमाउंट। अब मज़े की बात ये है कि इसमें से सब कुछ, मतलब ए का जो कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है वो आपके सिलेबस से हटाया जा चुका है इस साल से, क्योंकि आपको पता है अब सिलेबस में काफ़ी डिडक्शंस हुई हैं, ठीक है ना। तो आपको इस लेसन में जो डेथ का टॉपिक है ओनली एक टॉपिक सीखना है, ये वाला, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बनाना है, लोन अकाउंट बनाना है, वो आपके सिलेबस से हट चुका है बच्चों, तो आपको बस एक छोटा सा टॉपिक है वो सीखना है। आइए देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। देखिए, टॉपिक का नेम लिखते हैं कंप्यूटेशन मतलब निकालना, क्या निकालना है, प्रॉफिट्स, ठीक है। कब तक, अप टू डेट ऑफ डेथ। डेट जब ए की हुई है उस डेट तक बिजनेस ने कितना कमाया, ए ने कितना कमाया, उनकी यहाँ पे बच्चों बात की जाएगी। इसके दो मेथड्स हैं जो आपको सीखने हैं, बहुत इजी सी सम्स हैं, छोटे छोटे सम्स हैं। या तो आपको निकालना होगा टाइम बेसिस पे, ऑन टाइम बेसिस, या आपको निकालना है सेल्स बेसिस पे। यहाँ टाइम की बात आएगी, मतलब पिछले कुछ सालों का जो डाटा आपको है आपके पास होगा उसको आपने बेस बनाना है। यहाँ पे भी पिछले सालों का डाटा ही उठाना है, बट यहाँ पे पिछले सालों के सीधा जो प्रॉफिट्स होंगे उनको उठा लेना। यहाँ पे आपको उनकी सेल्स के बेस पे कैलकुलेशन निकालनी है। कैसे निकालनी है बच्चों, वो देख लो। आपका पहला सम जो आपको यहाँ पे सीखना है वो क्या है, ये स्टेटमेंट है बच्चों। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी तीन लोग हैं, ठीक है, तीनों का बिजनेस है। उनकी जो बुक्स क्लोज होती है बच्चों वो होती है 31/3 को, ये बात तो हम जानते ही हैं। एफ वाई जो अपना है वो 31/3 को ख़त्म होता है। अब आगे क्या कहता है, ए की डेथ हुई है, देखिए ध्यान से, ए की डेथ हुई है बच्चों 30 जून 2018 को, एंड अकॉर्डिंग टू द डीड, जो उनकी डीड थी, एक बात ध्यान से, जो ए है ना जिसकी डेथ हुई है उसको डिसीज्ड बोलते हैं। ये देखो, जिसकी डेथ हो चुकी है वो डिसीज्ड होता है। तो उसके हिस्से के जो प्रॉफिट्स आपको निकालने हैं अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड, निकाले जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे, एपी, ठीक है। कितने सालों के, पिछले 5 सालों के बेस पे आपको निकालने हैं। अब पिछले 5 सालों का डाटा आपके पास है, क्या क्या गिवन है देख लो। 2014 के 14,000 है, 15 के 18 है, 16 के 16,000 है, 17 में 10,000 का आपको लॉस हुआ था, 18 के अगेन कितने हैं 16,000। आपको ए के हिस्से के जितना बनता है वो आपको निकालना है। देखिए, अब क्योंकि जो आपको बेस बनाना है टाइम बेसिस, मतलब पिछले 5 सालों का डाटा आपके पास है, तो आप सबसे पहले ना टोटल लगा लो उनका, ठीक है। ये आपके पास थे, जितना दिया वो लिख लो, 14 प्लस 18 प्लस 16, लॉस है 10 का तो लॉस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस 16, ये आपका टोटल बन गया इतना। अब ये 5 सालों में आपने नेट इतना कमाया है, इसका आप एपी निकाल लो, ठीक है। कैसे निकालोगे, टोटल बाय में जितने साल हैं यहाँ पे, तो ये आ गया 10,008। अब ये एपी आ गया ना, ये कितने टाइम का आया बच्चों, 5 सालों के बेस पे निकाला। अब क्योंकि ये एपी जो आपने निकाला है वो 5 से डिवाइड किया है, मतलब 1 साल का हम मान के चलते हैं,
हमें चाहिए 3 महीने का। 3 महीने का क्यों चाहिए बच्चों? क्योंकि एक ही जो डेथ हुई है वो हुई है 30 जून को। साल कब स्टार्ट हुआ होगा स्टेट को? तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 महीने तो हुए ना। तो 3 महीने का निकालने के लिए ये आ गया आपका 27। अब छोटा सा सवाल ये है कि ये जो टोटल प्रॉफिट्स थे क्या वो एक के थे या सबके थे टोटल बिजनेस के? हम कहेंगे ये बिजनेस के थे 5 सालों के। इसका एपी निकाला तो ये भी किसका आया बच्चों? ये भी तो बिजनेस के हैं, लेकिन एपी मतलब 1 साल का निकल गया। ठीक है, 3 महीने का निकाला, ये भी अभी तक किसका है? ये भी बिजनेस का है, मतलब ABC तीनों का है। अब तक हमने एक अलग से निकाला कहाँ है? अब आप निकाल सकते हो ए के हिस्से का कितना अमाउंट बनेगा। क्या रेशियो दिया हुआ था स्टेटमेंट में? ABC का नहीं था तो आप इक्वल इक्वल मानो 111। तो ए का हिस्सा आएगा बच्चों 900। मतलब एक ही डेथ तक आपने उसको कितने का अमाउंट देना है? 900 का। लिखोगे क्या? आप यहाँ लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितना अमाउंट बनता है। बस अब छोटा सा सवाल ये है बच्चों कि सस्पेंस क्यों लिखा? सिंपल, 1 मिनट में इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। बच्चों इस साल मैंने कितना कमाया इसका पता मुझे कब चलेगा? जब ये साल ख़त्म हो जाएगा। मान लो एक की जो डेथ हुई है वो हुई है 30 जून 2018 में। तो ये कौन सा साल हो गया? 18-19 ना। अब 18-19 में मैंने कितना कमाया इस बात का पता मुझे चलेगा जब ये साल ख़त्म हो जाएगा, है ना। 2019 में ये साल ख़त्म होगा 31/3 को। उस दिन मैं P&L अकाउंट बनाऊंगा जिससे आपके पास नेट अमाउंट निकलेगा कि आपने इस साल में कितना कमाया। ठीक है, अब ये तो हमने पिछले सालों का एक अंदाज़ा लगाया है ना, क्योंकि अभी 30 जून को डेथ होगी तो साल के बीच में तो अभी PL अकाउंट में बनाऊंगा नहीं। ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं निकल सकता, तो कोई ना कोई एस्टिमेशन से काम चलाना पड़ेगा। हमने एक अजम्पशन ली, एक बात सोची कि पिछले 5 सालों का डाटा उठा लो, उसका कंक्लूज़न ले लो। ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के ये है कि एग्जैक्ट तो नहीं है, ये एग्जैक्ट तो 1 साल के बाद पता चलेगा। अभी तो हमने एक अंदाज़ा ले लिया, अभी पिछले 5 सालों में अपन इतना कमाया, उसके बेस पे अपन उसका AP निकाला। ये मान के चलते हैं इस साल भी लगभग इतना होगा, लेकिन है तो नहीं, अभी तक एग्जैक्ट तो नहीं पता चला। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, ये था आपका टाइम बेसिस पे कैलकुलेशन किस वे से की जाएगी। आइए अब अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। आपने पिछले साल की सेल्स को बेस यहाँ पे बनाना है। कैसे बनाना है बच्चों वो देख लो। ये आपकी स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका जो डाटा है ना वो स्टेटमेंट साथ साथ लिख लो। देखिए ध्यान से, 3 लोग हैं। ठीक है, नेम लिख लो इनके। कौन है? सीता, मीना। रेशो भी गिवन है इनका 2:1। ओल्ड हो गया ये। ठीक है ना, पिछले समय नहीं था तो अपन ने 1:1 लिया, यहाँ दिया है वो तो जो दिया वो ले लो। अब देख सकते हो डेथ। ठीक है, डेट भी गिवन है। ये लाइन तो सबसे मेन है, इसी के बेस पे तो टॉपिक निकलता है। कब हुई है डेथ? डेथ हुई है 30 जून 2017। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि साल कब स्टार्ट हुआ होगा? जी हाँ, बता सकते हैं, 17 को स्टार्ट हुआ होगा। इसका मतलब इसकी डेथ भी कितने टाइम बाद हुई बच्चों? 3 महीने के बाद इसकी डेथ हुई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डीड के हिसाब से जो आपकी डीड बनी थी, जिसकी डेथ हुई है ना, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब नॉमिनी हो गया, वुड बी एंटाइटल्ड, उसका हक बनता है टू गेट, लेने का। ठीक है ना, क्या लेना है भाई? जितने आपने प्रॉफिट्स कमाए होंगे उसमें हिस्सा लेने का हक बनता है अपना।
लेकिन कैलकुलेटेड ऑन सेल्स बेसिस। दिस वन सेल्स के बेसिस पे बच्चों क्या है, आपको इसकी कैलकुलेशन निकालनी है। चलो ठीक है, यहाँ देखना मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 30 जून 2017 को डेथ हुई है, तो साल कब स्टार्ट हुआ होगा? 1 अप्रैल 17 को। ख़त्म कब होएगा ये वाला साल? 31/18 को। मतलब मोटी मोटी बात यहाँ पे ये है कि मैं इस साल को, ये जो है 17-18 का नाम ही दे देता हूँ। ठीक है जी। इसमें 3 महीने उस लड़की ने काम किया है यहाँ पे। ये 17-18 है, तो इससे पिछला साल कौन सा है? 16-17 होगा। ये मैंने इसलिए बताया, हालांकि सब में भी गिवन है आगे ऐसा, क्योंकि जो हमें सेल्स को बेस बनाना है वो पिछले साल वाली सेल्स को बेस बनाना है। कैसे, वो देख लो। सेल्स एंड प्रॉफिट्स दो चीज़ें, कौन से साल की? 16-17, मतलब पिछला साल वो कितनी है? 6,180,000। पिछले साल की सेल्स कितनी है? 6 लाख। पिछले साल आपने कितना कमाया? 180। ठीक है ना? अच्छा, एंड सेल्स इन द 17-18 वो जिस साल उसकी डेथ हुई है, टिल द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड टू 120। इस साल की सेल्स आपको गिवन है कितनी? 120 की। ये डाटा बच्चों आपके पास है, देख सकते हो। ठीक है। अब पिछले साल सेल्स है, इतना कमाया है, इस साल की ओनली सेल है, मुझे क्या चाहिए? इस साल आपने कितना कमाया है? ध्यान से, ये जो सेल है ना वो 3 महीने की सेल है, क्योंकि उसने कहा है सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। जो 120 की सेल है वो इस डेट तक की है, 3 महीने की। अब देखो, आप ना एक काम कीजिए, पिछले साल का रेशो निकाल लो, भाई आपने कितना कमाया है। ठीक है, बाय में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, कितना कमाया है? 180। सेल्स कितनी है? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब काटोगे तो इसका मतलब आपने पिछले साल जितनी आपकी सेल्स थी ना उसका 30% आपने कमाया है। हम ये मान के चलेंगे कि पिछले साल जो आपने 30 कमाया है इस साल भी हम 30 कमाएंगे, तो आप सिंपल ना सेल्स का 30 निकाल लो, ये आ जाएगा 36,000। अभी 36,000 कब तक आया? 1 साल का या 3 महीने का? ये आया 3 महीने का। क्यों? क्योंकि सेल आपने 3 महीने की ली है, इसीलिए। अभी किसका है? किसी एक का है? तीनों का है? ये तीनों का है। हमें तो एक का चाहिए जिसकी डेथ हुई है, तो 36,000, इसका रेशो भी आपको गिवन था। ठीक है, तो आपका अमाउंट आ जाएगा ये। यहाँ पे आपको 3 महीने का अलग से निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि ये जो अमाउंट आया है ना 36,000 बच्चों, ये 3 महीने का ही तो आया है। क्यों? क्योंकि सेल्स आपने 3 महीने की कैलकुलेट की है, इसीलिए। ठीक है, अब लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जिसको देना है उसका कैपिटल अकाउंट। सिंपल। तो टाइम बेसिस पे आपके पास पिछले कुछ सालों का डाटा होगा, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, जो भी गिवन होगा आपको। एंड सेल्स बेसिस में आपके पास पिछले साल की बच्चों सेल गिवन होगी। ठीक है जी। तो इस टॉपिक के आपके पास ये 3 ही सम है इस बुक में जो आपको निकालने हैं। बाकी सिलेबस आपका यहाँ से कट हो चुका है, अभी आप इन पे ध्यान दीजिए, बाकी कुछ चेंजेस आगे होंगे तो आप उसको देख लेंगे। ठीक है जी।